क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान पर आप पूरी तरह भरोसा करते हैं, वही आपका भरोसा तोड़कर आपकी दुनिया को तहस-नहस कर सकता है? हाँ, आज की कहानी आपके दिल की धड़कन बढ़ाने वाली है। ये कहानी उस घर की है जो बाहर से शांत और सुरक्षित लगता है, लेकिन अंदर अंदर एक जाल बुनता है झूठ, धोखे और खतरनाक राजों का। ये कहानी बड़े घर की छोटी बहू आहाना की है, जहाँ हर नकाब उतरने वाला है और हर सच जानलेवा साबित हो सकता है। रात का सन्नाटा पूरे घर को ढक चुका है, लेकिन एक कमरा है जहां नींद नहीं बल्कि उत्तेजना और डर का संगम है। आहाना और अर्जुन का कमरा। टेबल लैंप की पीली हल्की रोशनी आहाना के चेहरे पर पड़ रही है। थकान नहीं बल्कि जुनून झलक रहा है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से दौड़ रही हैं, जैसे हर शब्द उसकी जान पर भारी है। वहीं दूसरी ओर अर्जुन बार बार करवट बदलता है। नींद नहीं, गुस्सा उसे सताता है। झुंझलाकर कहता है, तुम्हें अंदाजा है कि इस रोशनी में मुझे नींद नहीं आ रही? आहाना बिना नजरें उठाए जवाब देती है, अर्जुन प्लीज दूसरी तरफ मुंह करके सो जाइए। बहस करके आपका बहुत समय बर्बाद हो चुका है। मेरा काम अभी अधूरा है। अर्जुन ताना मारते हुए कहता है, तुम्हारे केस, तुम्हारे बॉस, तुम्हारी फाइलें, सब मेरी नींद से ज्यादा जरूरी हैं, है ना? आहाना पलट कर देखती है। उसकी आवाज़ में दर्द और दृढ़ता दोनों हैं। मैं आपके काम की इज्जत करती हूँ अर्जुन, और आपसे भी यही उम्मीद है। सन्नाटा लौट आता है। तभी केबल पर रखा फोन जोर से कंपन करता है। स्क्रीन पर अननोन नंबर चमकता है। आहाना की धड़कनें तेज हो जाती हैं। गहरी सांस लेकर वो कॉल रिसीव करती है। दूसरी ओर से भारी और गंभीर आवाज़ आती है। आहाना जी, मैं पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ। आपने जो सुराग दिए थे उनकी जांच में हमें एक बेहद खतरनाक और गोपनीय जानकारी मिली है। आहाना सीधी होकर बैठ जाती है। किस बारे में सर? ऑफिसर रुककर कहता है, हमें इंटरनेशनल स्पाई की एक सूची मिली है और इसमें एक नाम है जिसे आप अच्छी तरह जानती हैं। फोन पर फाइल आती है। आहाना जब फाइल खोलती है तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्क्रीन पर तस्वीर और बड़े अक्षरों में लिखा है, नंदिनी रॉय, हाई रिस्क इंटरनेशनल स्पाई। आहाना का शरीर कांप उठता है। मन में बस एक ही ख्याल गूंजता है, मेरा शक गलत नहीं था। उसकी आंखों के सामने अतीत घूमने लगता है। पूजानी का पुलिस का नाम सुनते ही घबराना, बार बार लैपटॉप में झांकना, बेकाबू गुस्सा, हर हरकत अब सबूत बन चुकी है। अर्जुन नींद में भी तंज कसता है। तुम्हारे वही गांगुली सर होंगे मेरी नींद हराम करने के लिए। आहाना फट पड़ती है, मेरे बॉस की बेइज्जती मत कीजिए। तभी बाहर से जोरदार आवाज आती है, कुछ गिरने की आवाज। पोल्टू के कमरे की तरफ। आहाना दबे पांव कमरे से बाहर निकलती है। गलियारे में अंधेरा गहरा है। दीवार का सहारा लेकर वो पोल्टू के कमरे की खिड़की तक जाती है। अंदर से पूजानी की तेज और गुस्से से भरी आवाज आती है, सच बताओ पोल्टू, तुम मेरा बैग चुपचाप क्यों चेक कर रहे थे? सच तो तुम्हें बताना चाहिए। तुम हो कौन? तुम्हारा अतीत क्या है? पुलिस का नाम सुनते ही तुम ऐसे क्यों डर जाती हो? आहाना की सांसें तेज हो जाती हैं। एहसास होता है कि पोल्टू के मन में भी शक जन्म ले चुका है। पूजानी कुछ पल चुप रहती है और झूठ बोलकर कहती है, तुम बेवजह सोच रहे हो, मैं थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। पोल्टू कुछ और कहने ही वाला होता है कि पूजानी कमरे से बाहर निकल जाती है। आहाना तुरंत पोल्टू के पास जाती है और धीमी गंभीर आवाज में पूछती है, पोल्टू दा, क्या आपको मुझ पर जरा सा भी भरोसा है? पोल्टू टूटे लहजे में कहता है, सच कहूं आहाना, इस वक्त मैं खुद पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा, लेकिन तुम यहाँ हो तो बात बड़ी है। आहाना उसे अपने कमरे में ले जाती है। दरवाज़ा अंदर से लॉक करती है। लैपटॉप स्क्रीन उसकी तरफ घुमा देती है। वही तस्वीर, वही नाम, वही खौफनाक सच। पोल्टू की आंखें फटी रह जाती हैं। और उसी पल घर के किसी कोने में पूजानी चुपचाप अपनी बंदूक निकाल चुकी होती है। अब सवाल ये है कि पोल्टू सच स्वीकार कर पाएगा या नहीं? आहाना इस घर को बचा पाएगी या ये